हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है नए वीडियो के साथ। और कुछ टॉपिक हैं, सामाजिक टॉपिक हैं। हम सभी न कहीं कहीं न कहीं लोन के चक्र से और इस दलदल से परेशान हैं। और मतलब ज़िंदगी एक बिल्कुल परेशानी से घिरी हुई है। शब्द एक साथ कम पड़ जाएंगे अपनी बातें कहने में। और धीरे धीरे करके समझ में आता है सारा खेल कि इन सब में शामिल है सरकारी प्रशासन, सरकारें अब तक की जो भी रही हैं। किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, सब इसमें शामिल है, चाहे जिस पार्टी की हो। और खास तौर से इस समय की सरकार की नीतियों की वजह से बहुत ही परेशानियां पैदा हो गई हैं। और बैंक भी इसमें शामिल हैं। केवल एक के ऊपर दोष नहीं दे सकते, इसमें सब शामिल हैं। और इस प्रशासन को, इस सरकार को रखा गया था कि हाँ, ये जनता की सेवा करेंगे। लेकिन ये जनता की सेवा करते करते ये नौकर, इनको नौकर बना के रखा गया था कि जनता की सेवा करेंगे। पर ये धीरे धीरे कब्जा करके भूल गए हैं, अपने आप को मालिक समझ बैठे हैं। और सारा सारा ऐशो आराम, सारा पैसा ये समझते हैं मेरा है, सारे अधिकार मेरे हैं। जनता के अधिकार ये भूल गए हैं। और अलग अलग तरह से सिर्फ जनता से पैसा वसूलने की कोशिश करते हैं। टैक्स टैक्स के माध्यम से तरह तरह के टैक्स लगाते हैं। और कहीं इनकम टैक्स, कहीं सेल टैक्स, कहीं अलग अलग तरह के मैन्युफैक्चरिंग टैक्स, टोल टैक्स। और भी बहुत रास्ते इन्होंने बनाए रखे हैं। इतना बिल्कुल जाल बना के रखा है, सिर्फ जनता से पैसे वसूलना है ताकि इनका ऐशो आराम चल सके। और सारे जो भी टैक्स का पैसा ये वसूलते हैं, उसमें से ज्यादातर अमाउंट 70 से 80% तक ये सब खा जाते हैं अपना अपना। क्या औकात रहती है इनकी। ये भी बड़े बड़े मंत्री अधिकारी बनते हैं, कोई हैसियत नहीं रहती, और बस कुछ सालों में ये करोड़पति बन जाते हैं। इतना घोटाला इतना करते हैं, और सिर्फ जनता को लूट कर, जनता को परेशान कर। और इनकी नीतियों, इन्हीं की देखा देखी, इनकी नीतियों के माध्यम से बैंक ने भी वही काम किया। सरकारों ने लोगों को रोजगार न देके भटका दिया। तो भटकाया किन माध्यमों से? एक तो नशे के इतने माध्यम बना के रखे हैं। नशा, धर्म का नशा। बुरा मत मानिएगा दोस्तों, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सब बहुत ही गलत तरीके अपनाए गए हैं। दारू की दुकानें खुद लाइसेंस सरकार देती, खुद बेचती है। अभी आपको याद होगा, जब लॉकडाउन के समय सबसे पहले शराब की दुकानें ही खोली गई थी। शराब का नशा, जनता को नशे में डुबोए रखे हैं ताकि जनता भूल जाए कि हाँ, जनता ही मालिक है इस देश की। वो अपनी आवाज ना उठा सके, इसलिए उसको नशे में, धर्म के नशे में, शराब के नशे में, बीड़ी तंबाकू गुटखा के नशे में, और फिर तरह तरह के नशे, भांग के नशे में, सबका सरकार के पास अधिकार है। चाहे तो एक दिन में सब बंद कर सकती है। और इन सबसे भयंकर नशा आज के युग में हो चुका है मोबाइल का, इंटरनेट का। ये भी एक बहुत बड़ा नशा है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, रोजगार नहीं देंगे, खर्चे दुनिया भर का स्कीमें बना बना के, इंश्योरेंस करा लो, ये करा लो, वो करा लो, यहाँ पैसा जमा कर दो, वहां जमा कर दो। लोन दे दे के बैंकों को भी इसमें शामिल किया इस षड्यंत्र में। और पैसा ये कहाँ से छपा, क्योंकि रुपये का इन्होंने जो किया है, कहाँ से छप गए, जबकि पुराना नियम यही था कि जितना गोल्ड रखा जाएगा उतना ही रुपया छपेगा। लेकिन ये डिजिटल के चक्कर में ये कहाँ से इतना पैसा ले आ रहे हैं। डिजिटल रुपया तैयार करके इन्होंने लोगों को अंधाधुंध बैंकों के माध्यम से लोन बांटकर लोगों को कर्जदार कर दिया। और इसके पीछे साजिश यही है कि लोगों की जमीनें किसी तरह हथिया लें कर्जा दे के, क्योंकि कर्जा देंगे तो बहुत से लोग
40 से 50% तो जमा कर ही नहीं पाएंगे। तो उनका जमीन, उनका सोना, इसलिए गोल्ड लोन की स्कीमें चलाई। कर्जे में पूरे देश को बिल्कुल लाद दिया। ये नहीं सोचा कि हाँ, हम इनको कर्जा दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं बैंकों ने, इनके पास रोजगार नहीं है सही, तो ये जमा कहाँ से करेंगे। ये उनको पता था कि हाँ, नहीं जमा कर पाएंगे। जानबूझ के सब साजिश की गई है। उससे पहले लॉकडाउन लगाया गया, रोजगार लोगों को खत्म किया गया, फिर उसकी वजह से पूरी प्लानिंग के साथ जैसे किया गया, रोजगार खत्म किया गया, लोग अपना जीवन जी रहे थे, एक खर्चा थी, जरूरतें थी उनकी सबकी ज़रूरतें थी, 10,000, 15,000, 50,000 महीने की ज़रूरतें थी। और घर बैठे ऑनलाइन इन्होंने लोन बांटना शुरू किया। एनबीएफसी को लाइसेंस दिया गया, पावर दी गई, लोगों को घर बैठे ही सुविधाएं मिली, लोन मिलना शुरू हो गया और जानबूझ के दिया गया। अब पैसा किसे नहीं चाहिए, घर की ज़रूरतें जो खर्च कर रहा आदमी कहीं से मिल रहा तो लेगा ही और खर्च होगा उससे। और इनकम धीरे धीरे खराब होती गई, लोगों की रोजगार खत्म होते गए और बहुत से लोग, हम आप जैसे बहुत से लोग हैं जो इस लोन, उस दौरान लिए गए लोन को चुका नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनकम है भी तो इतनी छोटी छोटी इनकम है, केवल वहाँ सरकारी संसद में बैठकर या विधानसभा में बैठकर केवल वहाँ बहस होती, सब नाटक किया जाता है, वहाँ जमीन पे कुछ नहीं उतरता, क्योंकि इन सब के माध्यम से उनको केवल अपना पेट भरना है, जनता से कोई मतलब नहीं। जनता भूखों मरे, क्या है, जनता को भीख दे देंगे, किसानों को बेवकूफ बना रहे हैं, 2,000 दे देंगे, राशन दे देंगे, एक तरफ कहेंगे देश का विकास हो रहा, देश आगे बढ़ रहा, तरक्की कर रहा, फिर 80 करोड़ को राशन देने की क्या जरूरत अगर विकास हो रहा तो। सड़कें चौड़ी चौड़ी करने के नाम पर पेड़ों को अंधाधुंध काटा जा रहा है, कंपनियों को बेचा जा रहा है, कंपनियां भी तरह तरह के प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर करके लोगों की जेब से पैसा निकालने में जुटी हुई हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें शामिल हैं, यहाँ देश की नहीं विदेश की कंपनियां भी इन सब सारे खेलों में शामिल हैं, वहीं से कंट्रोलिंग हो रही है। और जिस तरह से देश आगे जा रहा है, कहीं एक दिन फिर से विदेशी कंपनियों का ही कंट्रोल इस देश में ना हो जाए। और इंटरनेट इतना धीरे धीरे फ्री किया जा रहा है, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है तो उनको कुछ मनोरंजन का साधन चाहिए, इसलिए लोगों को मोबाइल थमा दिए गए हैं, इंटरनेट सस्ता कर दिया गया। और हो सकता है आगे आने वाले समय में इंटरनेट बिल्कुल फ्री कर दिया जाए, बस लोग मस्त रहें, वीडियो देखें, रील देखें उसी में, और आवाज उठाना भूल जाएं। जनता ये भूल जाए कि हाँ, वो ही देश की मालिक है। ये सब प्रशासन, नेता नगरी, ये सब तो नौकर हैं, इनको नौकर रखा गया था, हाँ, ताकि वो सेवा कर सके, देखभाल कर सके देश की, जनता की भलाई के लिए। लेकिन इतना सिस्टम खराब हो चुका है, अब कैसे ये परिवर्तन होगा, कैसे समय बदलेगा, वो अभी नहीं पता। जो पार्टी विरोध में रहती है, विपक्ष में रहती है, उसे सब दिखता है। जैसे ही कुर्सी मिलती है इनकी, कुर्सी पे बैठते हैं, सरकार बन जाते हैं, वैसे ही इनकी आंखें बंद हो जाती है, क्योंकि इनको कंट्रोलिंग करने वाला कोई और है। कंपनियों के मालिक, बड़े बड़े अरबपति, करोड़ खरबपति जो कंपनियों के मालिक हैं, वही इन्वेस्ट करते हैं, चंदा देते हैं पार्टियों का, तो जीतने के बाद कंट्रोलिंग भी वही करते हैं। जनता को तो अलग अलग तरह के कागजों में उलझाए रखा जाता है, आधार कार्ड लाओ, पैन कार्ड बनवाओ, ये वो डीएल बनवाओ, ये सड़कों पे चालान हो जाएगा, ये उसको, जनता को अलग अलग चीजों में उलझा के रखा गया है। और हम सब इसके लिए दोषी नहीं है दोस्तों, ये सब मिल के आज हमारी इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हैं, और ये गलत है कहीं ना कहीं। जितनी हो सके आवाज उठाइए, सरकार की सारी नीतियां सब गलत बन रही हैं, देश किधर जा रहा है, धीरे धीरे मंदी बढ़ती जा रही है, और एक मीडियम वर्ग तो बिल्कुल तबाह होने की कगार पे है। जिनको एक बंदी बधाई अच्छी इनकम है या बड़ा बिजनेस है, उनका तो जीवन किसी तरह चल रहा है। प्राइवेट नौकरियों जो कर रहे होंगे, प्राइवेट नौकरियां, वो जानते होंगे क्या हालत है।
7,000, 8,000, 5,000, 10,000, 15,000 शहरों के हिसाब से इस तरह प्राइवेट लोग पैसा पा रहे हैं। तो वो कैसे अपना घर चलाएंगे उतने में कि कर्जा चुकाएंगे, ये नामुमकिन है। पूरी साजिश के तहत फंसाया गया है सबको और सब उसी में तड़प रहे हैं, लेकिन कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा। तो दोस्तों, आप भी आसपास अपने देखिए, समझिए कि यहाँ हो क्या रहा है। अपने आप को दोष देना बंद कीजिए और ये सब साजिश के तहत फंसाया गया है। और ये नहीं कि आपको ही वो वहाँ से बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं स्कीमें कि हाँ 100 में से अगर 40 का भी हम सब कुछ छीन ले गए तो उनका काम हो जाएगा। इसी हिसाब से वो प्लानिंग करते हैं। प्योर प्लानिंग यही है कि हाँ लोगों के खेत बिक जाएं, उनके जेवर, क्योंकि सोने पे नजर है और खेत पे, यही मूल्यवान चीजें हैं, इन्हीं पे उनकी नजर है, यही धीरे धीरे वो हथियाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अपनी नजर खोलिए, आवाज उठाना शुरू कीजिए। विरोध नहीं करेंगे तो ये हमारे नौकर, ये मालिक बनकर इसी तरह हमें बर्बाद करते हैं। बस दोस्तों, इतनी बातें आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना और बराबर चैनल से जुड़े रहना। धन्यवाद दोस्तों।